हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम है आपका 15 को और आज हमारी डेट हो चुकी है 13। कल है 14 एंड 15 को आपका पेपर ही हो जाएगा। मॉर्निंग की शिफ्ट में 6 to 8 का है एंड इवनिंग की शिफ्ट में 1 to 5 का है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ चीज़ें दोबारा से सामने आ रही हैं, जैसा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट है। एक बार फिर से अभ्यर्थियों की मांग तेज हो चुकी है क्योंकि हर बार ऐसा होता है, बहुत सारे हजारों अभ्यर्थी होते हैं जो कि तीनों स्तर में जो एग्जाम देते हैं उनका 2 से 3 जगह पे सिलेक्शन हो जाता है, बट वो नौकरी एक जगह पे ही करते हैं। और ये बात फिर से उठाई जा रही है क्योंकि 13 जनवरी को मुख्यमंत्री जो हमारे नीतीश सर हैं उन्होंने ही गांधी मैदान से जो है अनाउंस किया था कि हम जो है पूरक रिजल्ट देंगे। दोबारा से चीज़ें निकल कर आ रही हैं, साथ में आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़रूरी है। आपको पता ही है कि जो बाकी के एग्जाम्स थे उनकी भी डेट अनाउंस हो चुकी है। एडमिट कार्ड भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आज की वीडियो में बताया जाएगा। और हाँ, कल जो है हम लोगों ने मैराथन लिया था, 3 घंटे की क्लास थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उसमें हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, बीपीएससी के पूछे हुए प्रश्न सब कुछ हमने डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे जरूर देखना क्योंकि वहां से एग्जाम आने के चांसेस हैं। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि अगर आप फिर से कोई क्लास चाहते हो 1 से 2 घंटे की जिसमें आपका पूरा रिवीजन हो जाए, आपका टाइम वेस्ट ना हो, वन लाइनर हो चीज़ें, तो आप मुझे बताना, फिर से आज हम वो क्लास देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूंगी, वो जो तुक्का वाली वीडियो थी, लग रहा है किसी ने देखा नहीं है, उसमें मैंने डिस्क्लेमर ऑलरेडी लिखा था कि ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। अगर ऐसा होता तो जो बड़े बड़े यूपीएससी के जो एग्जाम, आपको पता ही है, जो हमारे विकास देवी कीर्ति सर हैं, वो भी ऑलरेडी बताते हैं कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर आप सारी चीजें पढ़ कर जाएंगे और बिना तुक्का लगाए ही आप पास हो जाएंगे। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जहां पर आपको इंटेलिजेंट गेस करना होगा। अगर ऐसा चीजें होती, या फिर जो लोग खुद पास हुए हैं, तो वो भी आपको ये सारी चीजें नहीं बताते। खैर, कुछ लोगों ने ही अपोज किया है, बाकी सभी लोगों को वीडियो पसंद आई है क्योंकि उन्होंने लास्ट तक देखा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका एक प्रूफ दिखाया जाए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया जाए कि आखिर में किस तरीके से आपको प्रश्न सॉल्व करना है, तो वो भी वीडियो आ जाएगी। सीटेट से रिलेटेड जितने लोगों का भी क्वेश्चन आता है, तो देखो 15 मार्च ज़्यादा दिन है नहीं, क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी जल्दीबाजी मत कर लेना कि बैच खरीद लो, फिर पिछली बार की ही तरह रिग्रेट होगा कि इस बार भी हमारा रह गया। तो क्लासेस आएंगी, तब तक आप सॉल्व पेपर्स ले सकते हैं। किरण पब्लिकेशन की बुक मार्केट में आ चुकी है। पेपर 1 अगर आपका है तो आप इनकी किताब ले सकते हो। पेपर 2 में अगर आपका विषय मैथ साइंस या फिर आपका सामाजिक विज्ञान है तो भी आप इनकी किताब ले सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। 2011 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चन पेपर हैं, डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा एंड क्वेश्चन के जो आंसर है वो भी वेरीफाई है सीटेट से। ठीक है, अब अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले एडमिट कार्ड से रिलेटेड 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना, जो नकलची हैं, जो फर्जी हैं। और अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आंख और कान खोले रखना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे बगल में ही बैठ के कोई नकल कर रहा होता है और हम मग्न होते हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ आती है तो शिकायत कर दीजिएगा, क्योंकि ये गलत है कि कोई एक इंसान जो है दूसरों की मेहनत पे पानी फिर दे। साथ में ओमार सीट से रिलेटेड कि जो सील्ड होता है ओमार सीट, आपको पता है, तो टीचर जो है आपके सामने ही ओपन करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि वो सील्ड पैक है या नहीं है। ठीक है, वो आपके सामने ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको ओपन करेंगे। देन जब आपका जो ओमार सेट आपको सबमिट कराना है, जब वो सील्ड हो जाएगा तभी आप बाहर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप देखते रहेंगे। अगर ऐसी कोई चीज़ सामने आती है तो आप उसकी शिकायत जरूर करना। वैसे आपको पता ही है, सेंटर कोड जारी हो चुका है। डैशबोर्ड पे लॉगिन करके आप अपनी सेंटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आपको पता ही है कि प्लानिंग भी आपको करनी होगी क्योंकि बहुत दूर दूर गया है। एंड जो आपका एडमिट कार्ड है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी आपको अपने साथ रखना है, भूलना मत। और जिसके में भी गड़बड़ी हुई है उनको तो घोषणा पत्र लेकर जाना है और एक्स्ट्रा फोटो वहाँ पर सबमिट होगा, तभी जाकर आपको एंट्री मिलेगी। 1 घंटे पहले पहुँचना है। अगर आप थोड़ा सा भी लेट होते हैं गेट बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इसमें फिर फर्जी अभ्यर्थी भी शामिल हो जाते हैं, नकलची वाले भी। उनका कुछ ना कुछ वो तिकड़म भिड़ाते हैं कि कैसे भी करके हमारी एंट्री हो जाए। इसीलिए जो है 2 से 3 स्टेजेस पे जांच होगी। आपको पता है कि आपके एडमिट कार्ड पे बार कोड है, उससे पहले जांच होगी। जांच होने के बाद से जब आपकी एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि क्या होता है ना कि एक स्टूडेंट की जगह पे दूसरा बैठ जाता है, इसके लिए जब ओमार सीट का वितरण हो जाएगा तो दोबारा से आपका फेस रिकग्निशन होगा, तो उसमें भी कुछ लोग पकड़े जाएंगे। जैसा कि पिछली बार हुआ था, 55 लोग पकड़े गए थे जो फर्जी थे। तो ये 2 से 3 चीज़ें हैं। आपका एडमिट कार्ड भी अच्छे से मिलान होगा, बायोमेट्रिक होगी। देन आपका फेस और आंखों की जो ये हमारी पुतलियां हैं उसके भी मिलान होंगे, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि कहीं कोई दूसरा तो बैठ के पेपर नहीं दे रहा है। क्योंकि लोग हिम्मत तो करते हैं, इतना स्ट्रिक्ट रहता है, इतने लोग जो है बैन किए गए हैं, फिर भी लोग हिम्मत करते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ लालच होता है लोगों के अंदर कि बिना पढ़े नौकरी मिल जाए। तो एडमिट कार्ड को वैसे भी जो मेहनती हैं उन्हें तो कोई भी डर नहीं है, वो अच्छे से लेके जाना अपना एडमिट कार्ड, जिसका मॉर्निंग में है, जिसका इवनिंग में है, एक्स्ट्रा कॉपी लेकर जाना है और अपना पेन वगैरह अच्छे से अपने साथ में लेकर जाइएगा।
और आपको यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि सेंटर आपको पता ही है कि इस बार उतने बने नहीं हैं, क्योंकि एक ही दिन है 2 पेपर, तो सब जिलों में बना नहीं है, इस वजह से भी दूर दूर हो चुका है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन दोबारा से सामने आने लगी है, क्योंकि TRE 1 में दिया गया था, फिर TRE 2 में जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया, तो शिक्षक अभ्यर्थी दोबारा से जो है इस मुद्दे को उठा रहे हैं। वहीं पर जो छात्र नेता हैं दिलीप कुमार, उनके द्वारा भी इस चीज़ को उठाया जा रहा है, क्योंकि पिछली बार भी हजारों अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनका 2 से 3 जगह पे सिलेक्शन हो जाता है, फिर वो नौकरी करते हैं किसी एक जगह पे, तो वो 2 सीट जो है ऐसे बर्बाद हो जाती है। तो अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। उनका कहना है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है 13 जनवरी को मुख्यमंत्री जो नीतीश सर हैं, उन्होंने खुद अनाउंस किया था, घोषणा किया था कि रिजल्ट आ चुके हैं, बाकी के रिजल्ट्स पर भी हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। बट उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि 19 जनवरी को 13 जनवरी के मात्र 6 दिन बाद ही 19 जनवरी को शिक्षा विभाग ने मना कर दिया BPSC को कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आपको पता है ट्विटर पे सारी चीज़ें चल रही थी, फिर जब अभ्यर्थियों का दबाव बना तो फिर जो BPSC है उन्होंने शिक्षा विभाग को फिर से एक पत्र भेजा 25 जनवरी के आसपास कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हमें देना चाहिए, तो उनके साइड से अभी भी कोई अनुमति नहीं आई है शिक्षा विभाग के द्वारा। एंड मुझे भी ऐसा लगता है कि इनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए, क्योंकि बचे हुए सीटों पर उन अभ्यर्थियों का हक है जो कि कुछ नंबर से बाहर हो गए हैं, एक नंबर से, कुछ DOB से, कुछ टाई ब्रेकर की वजह से। तो आपका इस पर क्या कहना है, क्योंकि ये दोबारा से आज के न्यूज़पेपर में निकला है, जो आपका पूरक रिजल्ट है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है 1 to 5 में भी जो है DLED वाले हैं। बट आप सोचो, यही DLED वाले 6 to 8 में भी नौकरी करेंगे, कैसे? क्योंकि उन लोगों ने वो भी तो फॉर्म भरा है DLED वाला, मतलब कि 6 to 8 वाला भी, क्योंकि वहाँ पे BA DLED दोनों अलाउ हैं। अब मान लो कोई एक ऐसा अभ्यर्थी है जिसका 1 से 5 में भी चयन हो रहा है, जिसका 6 से 8 में भी चयन हो रहा है, वो DLED है, वो किस में नौकरी करेगा? 6 to 8 में करेगा, ऑब्वियस ही बात है, हायर में ही जाएगा, सैलरी अच्छी है, पोस्ट अच्छा है, तो 1 to 5 की सीट क्या होगी? बेकार हो गई। तो ऐसे हजारों अभ्यर्थी इस बार भी होंगे जो कि एक जगह पे नौकरी करेंगे, जिनका सिलेक्शन 2 से 3 जगह पे होगा। अब वो 1 to 5 की सीट जो बच जाएगी, क्योंकि सीटों की संख्या ज़्यादा है, तो वो क्या होगी? फिर वो आगे ये जोड़ देंगे। फिर वो एक ऐसा अभ्यर्थी जो कि 1 या 2 नंबर से बाहर हो गया, क्या उसका हक नहीं है उस रिजल्ट पे? क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना ही चाहिए। अगर आपने वैकेंसीज की घोषणा की है 87,000 और उसमें से संख्या बच रही है, तो आना चाहिए। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें फिर से तेज हो रही है, और वो भी मुख्यमंत्री की जो हमारे सर हैं नीतीश सर, उनकी बातों को कोट किया जा रहा है कि जब वो खुद गांधी मैदान से 13 जनवरी को घोषणा कर सकते हैं, तो फिर उनकी बातें कैसे झुठलाई जा सकती हैं, कैसे वो पीछे आ सकते हैं अपनी बात से। तो आपका इस पे क्या कहना है? क्योंकि इस बार भी आपको पता है एक 6 to 8 का अभ्यर्थी जो कि BEd वाला है, वो 9 से 10 में भी जाएगा, 11 से 12 में भी जाएगा। उसका हायर पोस्ट के लिए सिलेक्शन होगा तो 11 से 12 में सिलेक्शन लेगा, तो 6 to 8 की भी तो सीट बच गई, फिर उस पर किसको मौका मिलेगा? ठीक है, तो इसलिए इन बातों को उठाना चाहिए, और आप सभी का जो है ये राइट है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एग्ज़ाम से पहले ये रूल इन्होंने ही तो लाया था ना। आप तो खुद गए नहीं थे कि आप हमारे लिए जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट का प्रावधान कीजिए। तो ऐसा कहना है कि हजारों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। इस पर आपका क्या ओपिनियन है ज़रूर बताएं, और आज आपको क्लास चाहिए या नहीं तो ज़रूर बताना। साथ में तुक्का से रिलेटेड प्रूफ आने वाला है, तो वो वीडियो ज़रूर देखना कि आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।